लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती है तो ये व्रत आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं बताऊंगा आपको व्रत, उसके नियम, कथा और विधि। अगर आप सारी चीजें अच्छे से कर पाते हैं तो ये बात तय है, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। उससे पहले आप मुझे कमेंट में एक बार बता दीजिए कि आप कौन कौन से व्रत करते हैं, और मैं चलता हूं इस व्रत के ऊपर जहां हम बात करेंगे पुत्र प्राप्ति की। जो मैं बताने वाला हूं वो होगा बिल्कुल अचूक उपाय। मंगलवार को उपवास रखने से मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। मुख्यतः पुत्र की चाह रखने वाले लोग मंगलवार को ही व्रत करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं मंगलवार के व्रत की विधि क्या है, कैसे आप पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए, यह व्रत शुक्ल पक्ष की प्रथम मंगलवार को रखा जाता है। इस व्रत को 8 मंगलवार आपको करना ही है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आपको शुरू करना, उसके बाद 8 मंगलवार आपको नियमित रूप से करना है। इस व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम भाई व्रत का खाना बाजार से लेके आए हैं, ये खाना व्रत का है, स्पेसिफिक बनाया गया है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। न जाने कितनी ही गलत चीजें आप व्रत के दिन खा लेते हैं जो नहीं खानी चाहिए। व्रत में आप गेहूं और गुड़ से बने भोजन का ही उपयोग करेंगे। एक ही बार भोजन करेंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा भी खा लिया, थोड़ा बाद में खा लिया, या 2 बार करें। बस एक बार भोजन करना है। और क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाने हैं और लाल वस्त्र ही आपको करने हैं धारण। अंत में आपको करनी है हनुमान जी की पूजा। उसके साथ में आपको बता दूं, मंगलवार व्रत कथा, बिना कथा के कोई भी व्रत अधूरा है। हर तरीके से कथा का अपना महत्व है, तो बिना कथा सुने कभी भी व्रत ना खोलिएगा। एक निसंतान ब्राह्मण दंपति काफी दुखी थे। ब्राह्मण एक दिन वन में पूजा करने गया। वह हनुमान जी से पुत्र की कामना करने लगा। घर पर उसकी स्त्री भी पूजा प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। मंगलवार को व्रत के लिए हनुमान जी को भोग लगाकर ही वो भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने ना ही तो भोजन बना पाई और ना ही भोग लगा सकी, तो उसने प्रण ले लिया कि ये मुझसे कैसा पाप हो गया, ये कैसी गलती हो गई। और उसने प्रण लिया कि मैं खाना अगले मंगलवार को ही खाऊंगी, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मैं अगली बार भगवान को भोग ना लगा दूं। भूखी प्यासी 6 दिन तक रही और मंगलवार को वो बेहोश हो गई। हनुमान जी उनकी निष्ठा को देखकर काफी खुश हुए। उसे दर्शन देकर कहा कि वो काफी खुश हैं, उसे बालक देंगे जो कि उसकी सेवा किया करेगा। हनुमान जी ने उस स्त्री को पुत्र रत्न दिया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि ये कौन है। पत्नी ने सारी कथा अपने स्वामी को बताई। पत्नी की बातों को छलपूर्ण जान ब्राह्मण को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मण घर पे आए तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है, तो वो बेचारा घबरा गया, लेकिन पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आया। ये देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी उस ब्राह्मण के सपने में आए और उसे सारी कथा बताई कि क्या हुआ, और इस बात पर ब्राह्मण काफी दुखी भी था और काफी खुश भी। फिर वे दंपति मंगल का व्रत रखकर आनंद का जीवन व्यतीत करने लगे। तब से यह पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी व्रत की कथा और नियम। ये जरूर उसके साथ शेयर करें जो मंगलवार के व्रत करता है। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।